हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मेरे पास एक सीडी डिलक्स बाइक आई हुई है जिसका हम फुल इंजन ओपन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक स्टेप के बारे में बताऊंगा कि कैसे खोलना है। अगर आपने आज का वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लीजिए कि आपको पूरा इंजन खोलना आ गया। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले हम इंजन ऑयल बाहर निकालेंगे। ऑयल बाहर निकालने के लिए हमको इसका इंजन ऑयल बाहर निकालने के लिए सबसे पहले 17 नंबर का स्पैनर लेना होगा और इसके बोल्ट को खोलकर हमें इंजन ऑयल को पूरा निकाल लेना होगा। तो चलिए दिखाते हैं बोल्ट कहाँ पे लगा हुआ है। ये इंजन के नीचे लगा हुआ होता है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। इंजन ऑयल हमने निकाल लिया। अब हमें इसके टूल बॉक्स को खोलना होगा जो कि 10 नंबर के टिप आने से खुलेगा। इसका बोल्ट चलिए दिखाते हैं कहाँ पे लगेगा और कैसे खुलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं 10 नंबर के टिप आने से, दोनों बोल्ट को। ये देख सकते हैं इसके बोल्ट को हमने खोल लिया। अब हमें इसको बाहर निकाल लेना होगा। ये बाहर निकल जाएगा आसानी से। अब इसके बाद हमें इसके हॉर्न को बाहर निकालना होगा जो 10 नंबर की स्पैनर से खुलेगा। तो चलिए इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हमें ये कार्बोरेटर के 2 बोल्ट खोलने होंगे जो कि 8 नंबर के टिप आने से खुलेगा। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद इसके दोनों बोल्ट को हम इसी में फंसा देंगे ताकि हेराए ना और हमें दोबारा काम करने में भी दिक्कत ना हो। जो सामान जहाँ से खोलोगे वो वहीं पे कसना, इससे आपको बोल्ट हेराने का चांस नहीं रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ये दोनों खुल गया। अब इसके बाद हमें ये पेच खोलना होगा जो यहाँ पे लगा हुआ है और इसकी स्लाइडर को खोल के हमें कार्बोरेटर को बाहर निकाल देना होगा। तो चलिए इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके कार्बोरेटर को हमने बाहर निकाल लिया। अब इसके हम क्लच कवर को ओपन करेंगे। दोस्तों एक एक स्टेप बताऊंगा आपको, अगर आपने पूरा देख लिया तो समझिए आपको इंजन खोलना आ गया। मैं अक्सर उन भाइयों के लिए वीडियो बनाता हूं जो मैकेनिक का काम सीख रहे हैं, जो ये अभी नए नए काम सीखना चाहते हैं। मेरी यही कोशिश है कि आप जल्द से जल्द मैकेनिक का काम सीख सके। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो हर रोज़ लाता रहता हूं आप लोगों के लिए। इसके कार्बोरेटर को हमने ओपन कर लिया। अब हमें इसके साइलेंसर को खोलना होगा। तो चलिए बताते हैं वो कैसे खोला जाता है। इसके साइलेंसर को खोलने के लिए हमें 3 बोल्ट को खोलना होगा। जो 2 बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है और एक बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है जो कि 12 नंबर के टिप आने से खुलेगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। या तो पुराना वाला दूसरे बचाओ घोड़ा ये आसानी से निकल गया। अब हमें इसके प्लग को खोलना होगा जो कि 16 नंबर के स्पैनर से खुलेगा। इसके बाद हमें इसके मैग्नेट कवर को खोलना होगा और इसके हाफ कवर को और इसके गियर लीवर को। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। ये गियर लीवर 10 नंबर के टिप आने से खुलेगा और ये 8 नंबर के टिप आने से। ये खुल गया। अब हमें इसको बाहर आसानी से निकाल लेना होगा। ये आसानी से निकल जाएगा।
इसमें 3 बोल्ट लगा होता है, इस तीनों बोल्ट को हमें खोल लेना होगा। इसके तीनों बोल्ट को हमने खोल लिया। अब ये आप बाहर खींचोगे ये आसानी से निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा आसानी से। अब इसके बाद हमें इसके वायर को निकालना होगा जो कि यहाँ पे लगा होता है न्यूटन बत्ती के पास। इसके कवर को हमने बाहर निकाल लिया। अब हमें इस प्लेट को खोलना होगा जो कि 10 नंबर के टी पानी से खुलेगा, उस बगल से खुलेगा। तो चलिए दिखाते हैं इसका बोल्ट कहाँ पे लगा हुआ है। ये यहाँ पे लगा होता है जिस तरफ प्लग कसा रहता है। ऐसे खोलने के बाद इसको मैंने उस बगल से खोल लिया। अब ये आसानी से इसे बाहर निकल जाएगा। अब हमें इसके टाइमिंग चैन के 2 बोल्ट को खोलना होगा, इन दोनों को, जो कि 8 नंबर के टी पानी से खुलेगा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। अगर आप इसको खोलोगे तो ये घूमेगा। अगर आप चाहे तो इसको किसी के हाथ से पकड़ सकते हो। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस प्लग रिंच को यहाँ पे ऐसे लगा लेना, ये घूमेगा नहीं। तो चलिए दिखाते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है। देख सकते हैं ऐसे लगा सकते हैं। अगर ऐसे लगा दोगे तो ये घूमेगा नहीं और आसानी से खुल जाएगा। ये दोनों खुल गया बोल्ट। अब इसको नोक प्लास की मदद से हम बाहर निकाल लेंगे, ये आसानी से निकल जाएगा। अब हमें इसके इस एलंकी वाले बोल्ट को खोलना होगा। इन दोनों को हल्का हल्का लूज कर लेना होगा, जो कि 5 नंबर के एलंकी से खुलेगा। इसको हमने खोल लिया। इसको हल्का सा लूज कर लेंगे और इसको भी लूज कर लेंगे। तो इन दोनों को हमने हल्का हल्का लूज कर लिया। अब इसके बाद हमें इन चारों बोल्ट को खोलना होगा जो कि 10 नंबर की स्पैनर से खुलेगा। तो चलिए इसको पूरा खोल लेते हैं। चारों को हमें हल्का हल्का खोलना होगा, ये नहीं कि पूरा एक खोल ले फिर दूसरा खोले। चारों को हल्का हल्का खोलना होगा। लेकिन रोहित भाई इन चारों बोल्ट को खोलने के बाद अब इसमें हमें वाशर लगा हुआ देखने को मिलेगा। 4 वाशर रहता है। इन चारों वाशर को बाहर निकाल लेंगे ऐसे। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं इसके चारों वाशर को हमने बाहर निकाल लिया। अब इसके टैपिट वाले कवर को खोलना होगा हमें। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। 17 नंबर की स्पैनर से खुलेगा। ऐसे ही एक नीचे भी लगा हुआ है, उसको भी खोल लेना होगा। अगर आप चाहे तो इस बम्फर को भी खोल सकते हैं जो ये लगा हुआ है। ये 12 नंबर की स्पैनर से खुलेगा। अगर इसको नहीं खोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको खोल भी सकते हो। अब इसके हमें प्लेट को ऐसे बाहर निकाल लेना होगा, ये आसानी से निकल जाएगा। आसानी से निकल जाएगा। अब इसके बाद हमें इस एलंकी वाले बोल्ट को पूरा खोल लेना होगा, इन दोनों को। ये दोनों पूरा खोलने के बाद इसको हमें बाहर निकालना होगा। तो चलिए पहले हम इसको खोल लेते हैं, इन दोनों बोल्ट को 5 नंबर के एलंकी से। तो चलिए खोलते हैं। एकदम साफ। ये देखिए खुल गया आसानी से। अब इसको भी हम खोल लेते हैं। इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। इन दोनों बोल्ट को हमने खोल लिया। अब एक पेचकस की मदद से आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये आगे निकल जाएगा। मान लीजिए पेचकस में कुछ भी लगा के आप इसको आगे की तरफ ठेलोगे, ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए ये आसानी से बाहर निकल जाएगा।
इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब इसके सिलेंडर को भी हमें बाहर निकालना होगा। इसको बाहर निकालने से पहले हमें ये बोल्ट को खोलना होगा, जो कि 10 नंबर के ट्यूब पानी से खुलेगा। इसमें रोलर लगा हुआ रहता है। तो चलिए इसको भी हम खोल लेते हैं। इसको भी हमें आगे की तरफ खींचना होगा, ये आसानी से निकल जाएगा। अब इसके पिस्टन को बाहर निकालने के लिए हमें इसके पहले लॉक को निकालना होगा, जो कि यहाँ पे लगा हुआ होता है। ये आप देख सकते हैं। इसको पेचकस की मदद से हमें बाहर निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकाला जाता है। देखते हैं, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर जो पिन है इसको हमें उस बगल से इस तरफ खींचना होगा, ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम पेचकस की मदद से उस बगल से इस बगल ठेलते हैं, ये आसानी से निकल जाएगा। चला है यार, ये देख सकते हैं ये बाहर निकल गया। अब हमें इसको बाहर निकाल लेना होगा ऐसे। इसमें 75 नंबर रिंग पिस्टन पड़ा हुआ है। अब हमें इसके ब्लॉक को चेंज करना होगा। अब ये बोर नहीं होगा, अब हमें इसके पूरे ब्लॉक को ही चेंज करना होगा, जिसमें हम हीरो का ओरिजिनल लगाने वाले हैं। इसके हाफ इंजन को हमने खोल लिया। अब हमें इसके मैग्नेट को खोलना होगा, जो कि 14 नंबर का इसमें स्पैनर लगेगा। और इसको चलिए हम खोल लेते हैं। और एक कूलर लगेगा इसमें, चलिए दिखाते हैं कैसे लगेगा, कौन सा कूलर लगेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लग रिंच को लगाना होगा ताकि ये घूमे ना। इसको लगाने के बाद हमें 14 नंबर के स्पैनर से इसके बोल्ट को खोलना होगा। तो चलिए इसको खोलते हैं, ये आसानी से खुल जाएगा। ये देख सकते हैं इसके बोल्ट को हमने बाहर निकाल लिया। इसमें एक वाशर भी लगा रहता है। अब इस मैग्नेट को हमें बाहर निकालने के लिए एक कूलर लगेगा, जो ऐसा होता है कूलर। ये देख सकते हैं सुपर स्प्लेंडर के नाम से है। ये सभी बाइक में लग जाता है, हीरो की लमसम, स्प्लेंडर, डिलक्स, पैशन, सुपर सभी में लग जाता है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसको पूरा खोल लेना होगा। तो चलिए दिखाते हैं कैसे खोलेंगे। अब हमें इसमें कसना होगा इसको, ये एकदम आसानी से कसा जाएगा दोस्तों। इसको हमें फुल टाइट कर लेना होगा पहले। तो चलिए इसको हम फुल टाइट कर लेते हैं। इसको फुल टाइट करने के बाद अब हमें इसको कसना होगा। इसको जितना कसेंगे ये बाहर आता जाएगा। मान लीजिए अगर नहीं आएगा तो आप इसको हल्का सा चोट मार देंगे, ये बाहर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे खोलते हैं। ये देखिए आसानी से खुल जाएगा। अब ये बाहर खींचोगे ये आसानी से निकल जाएगा। अब इसके बाद हमें इसके स्क्रू को खोलना होगा। एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए इन दोनों स्क्रू को भी खोल के हम टाइमिंग चेन को बाहर निकाल लेते हैं। अब इस प्लेट को हमें बाहर निकालना होगा। कुछ भाई लोग इसको यहाँ से पिलास की मदद से बाहर निकालते हैं। अगर ये ज़्यादा टाइट रहता है तो ये आसानी से नहीं निकलता है। आज हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे कि आपको पिलास भी नहीं लगेगा और ये आसानी से निकल जाएगा। आपको एक छेनी लेना होगा। आपको यहाँ पे इसको नीचे लगाना होगा। इसको नीचे लगा के अगर आप इसको बाहर की तरफ पुश करोगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए आसानी से निकल गया। इसको नीचे वाला भी हमने ऐसे कर दिया और ऊपर वाला भी। अब इसको हम निकाल लेंगे, ये बाहर आसानी से निकल जाएगा। ये आसानी से बाहर निकल गया।
अब हमें इसके टाइमिंग चेन को बाहर निकालना होगा और इसके रोलर को। ये देख सकते हैं इसका रोलर एकदम ख़त्म हो गया है, ये सब नया लगेगा। ये देख सकते हैं इसका पुश रॉड रबर जो होता है एकदम कट गया है, इसके कारण इसका ये पत्ती भी हमें चेंज करना होगा। तो चलिए इसके चैन को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके चैन बाहर निकाल लिया हमने। अब हमें इसके पुश रॉड वाले बोल्ट को खोलना होगा जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, इसके नीचे 14 नंबर के स्पानर से खुलेगा। तो चलिए इसको भी हम खोल लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइट है, इसलिए हमने इसको गुटका इंजन से खोला, ये स्पानर से मिस कर रहा था। ये देख सकते हैं इसके बोल्ट को हमने खोल लिया। अब इसके उस रॉड को भी हम बाहर की तरफ खींच के इसको निकाल लेंगे नीचे से। ये आसानी से निकल गया। इधर का हमने सारा चीज़ खोल लिया। अब हमें इसके क्लच कवर और ईगा सब चीज़ खोलना है। ये देख सकते हैं इधर का मैंने हेड सिलेंडर और इस मैग्नेट वाले कवर को बाहर निकाल लिया। अब हमें इसके चैन स्पाकेट के अगले स्पाकेट को निकालना होगा जो कि 10 नंबर के टिप आने से खुलेगा। अगर ये नहीं खुलेगा तो आप इसमें गियर लगा लेना। अगर मान लीजिए गियर लगाने पे भी नहीं खुलेगा तो आप ब्रेक को दबा लेंगे तो ये आगे पीछे नहीं होगा और आसानी से खुल जाएगा। इसको 2 तरीके से खोल सकते हैं, एक गियर लगा के या तो एक ब्रेक चाप के पीछे वाला। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। चलिए अब हम इसके क्लच कवर और ही चलते हैं और उस बगल बताते हैं कौन सा चीज़ कैसे खुलेगा। इस बगल सबसे पहले हमें इसके क्लच वाले सॉकेट को छटकाना होगा, उसके बाद इसको खोलना होगा जिससे मोबिल लाते हैं गेज को। उसके बाद इसके किक को हमें बाहर निकालना होगा और उसके बाद इसको निकालना होगा बाहर। इन चारों चीज़ों को चलिए सबसे पहले हम खोल लेते हैं और दिखाते हैं कैसे खुलेगा। इसके क्लच केबल को हम नया लगाएंगे, इसमें अलग से तार लगा हुआ है। ये पिलास की मदद से आसानी से खुल जाएगा। अब इसके किक को हम खोलेंगे जो कि 10 नंबर के टिपानी से खुलेगा। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। इसके बोल्ट को हमने खोल लिया। अब इसको आप बाहर की तरफ खींचोगे ये आसानी से निकल जाएगा। अब चलिए इसके हम 17 नंबर बोल्ट को खोल लेते हैं जिस पर हम पैर रखते हैं। इसको खोल लोगे तो ये क्लच कवर बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस 17 नंबर के बोल्ट को दोनों खोल लेते हैं। इसको हमने लूज कर लिया, अगर आप चाहें तो इसको खोल के बाहर भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमें 8 नंबर के टिप आने से इसके बोल्ट को खोलना होगा। तो चलिए इसके सभी बोल्ट को खोल लेते हैं। चलो
ये देख सकते हैं इसके पूरे बोल्ट को हमने बाहर निकाल लिया। इसमें 8 बोल्ट लगा रहता है। अब इसके क्लच कवर को हमें बाहर निकालना होगा। इसको बाहर निकालने के लिए एकदम आसान उपाय है। आपको एक पिलास लेना होगा और उसकी मदद से इसको आप ऐसे तानोगे ये बाहर निकल जाएगा। ये देख सकते हैं ये बाहर आसानी से निकल गया। अब इसको हम चलिए बाहर निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं बाहर निकल गया। इसके क्लच कवर को खोलने के बाद अब हमें इससे स्क्रू को खोलना होगा, जो कि 4 स्क्रू लगा हुआ रहता है। अगर आप इसको खोलोगे तो ये ऐसे रोटेशन करेगा और ये खुलेगा नहीं। तो इसको रोके रहने के लिए हमें एक प्राइमरी गियर जो आता है या फिर आपके पास गियर हो वाला स्पाकिट हो, आप उसे भी लगा सकते हैं। इसको हमें ऐसे लगाना होगा यहाँ पे। ये देख सकते हैं इसको हमने ऐसे लगा लिया। जब आप इसको खोलोगे तो ये घूमेगा नहीं। तो चलिए इसको खोलते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये दाता नहीं है तो आप इसमें पेचकस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। सही यही रहेगा कि आप इसमें यही चीज़ लगाएं, या तो आपके पास प्राइमरी गियर हो वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं। इसके पेच को खोलने के बाद अब हमें एक पेचकस लेना होगा और इसमें ऐसे लगाकर इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, ये आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कैसे निकलेगा। ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये देख सकते हैं हमसे पहले ये किसी मैकेनिक भाई ने इसमें छेनी मार दिया है। ये गलत तरीका है, आपको छेनी नहीं मारना चाहिए। इसमें औजार लगेगा, इसको वैसे ही खोलना चाहिए। इसका हम नट बदल देंगे जब इसका इंजन असेंबल करेंगे। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। ये देख सकते हैं इसको मैंने खोल लिया, ये आसानी से खुल जाएगा। इसके अंदर एक वाशर लगा होता है, ये देख सकते हैं इस पे 0 लिखा हुआ होता है। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकालने के बाद अब हमें इसके क्लच कटोरे को खोलना होगा, जो कि 8 नंबर के टिप आने से खुलेगा। इसमें 2 बोल्ट लगा हुआ होता है। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। ये देख सकते हैं इसमें 2 बोल्ट लगा हुआ होता है, जो कि 8 नंबर के टिप आने से खुलेगा। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके क्लच प्लेट वाले बोल्ट को हम खोलेंगे, ये चारों, जो कि 10 नंबर के टिप आने से खुलेगा। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए इसके बोल्ट को हमें इस जो गियर है इसको हमने ऊपर लगाया था, अब इसको हमें नीचे लगाना होगा, तब ये जाके खुलेगा चारों बोल्ट। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। अब इसके चारों स्प्रिंग को भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बोल्ट को हमें खोलना होगा। इसको खोलने के लिए एक 4 खांचा वाला कूलर आता है, जो इसमें फंसाएंगे और इसको खोलेंगे, ये आसानी से खुल जाएगा। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। ये देख सकते हैं आसानी से खुल गया। हमें इसमें छेनी हथौड़ी कभी जल्दी नहीं मारना चाहिए,
कुछ मिस्त्री भाई ने इसमें छेनी मार दिया था, इसलिए हमें खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। खोल लिया। इसमें भी एक वाशर लगा हुआ रहता है, इसको आप बाहर निकाल लेना। उसके बाद इसको हमें बाहर निकालना होगा, ये आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद इसमें हमें 2 लॉक वाशर लगा हुआ देखने को मिलेगा और एक कटोरी वाशर, इन दोनों को भी हम बाहर निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं, इसमें ये 2 वाशर लगा हुआ रहता है और एक पतला वाशर लगा हुआ रहता है जो एकदम पतला रहता है। ये देख सकते हैं, ये लॉक वाशर और एक कटोरी वाशर और 2 कट वाशर इसमें लगा हुआ रहता है। तो इसको हम कायदे से रख लेते हैं। अब इसके बाद हमें इसके हाउजिंग को बाहर निकालना होगा, ये आसानी से निकल जाएगा। हाउजिंग को बाहर निकालने के बाद इसमें एक बूश और एक वाशर लगा हुआ रहता है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसको बाहर निकालने के बाद इसमें प्राइमरी गियर जो लगा हुआ रहता है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद हमें इसके किक वाले लॉक को निकाल के इसके किक स्प्रिंग को भी हमें बाहर निकाल लेना होगा। तो चलिए ये कैसे निकलेगा इसको भी बताते हैं। ये लॉक पिलास की मदद से आसानी से निकल जाएगा। अब इसके बाद हमें एक पेचकस लेना होगा और इसमें लगाना होगा, इसको बाहर की तरफ खींचना होगा, ये आसानी से निकल जाएगा। देख सकते हैं, ये आसानी से बाहर निकल गया। अब इसको हमें बाहर निकाल लेना होगा। अब इसके हमें इस गियर वाले शॉफ्ट को निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस एलंकी वाले को खोलना होगा। अगर आप ये नहीं खोलना चाहें तो इसको नीचे दबा के भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम इस वाले बोल्ट को खोलते हैं जो कि 10 नंबर के टिप आने से खुलेगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। अब इसको हमें बाहर निकालना होगा, ये आसानी से निकल जाएगा। इसका हमने ये इधर का सारा सामान बाहर निकाल लिया। अब इसके इंजन को हमें नीचे उतारना होगा। इसको नीचे उतारने के लिए सबसे पहले हमें इन तीनों बोल्ट को खोलना होगा और एक बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ रहता है, इसको खोलना होगा। और इसके नीचे 2 बोल्ट लगा हुआ होता है इंजन के। तो चलिए इन दोनों बोल्ट को और इन तीनों को और एक इसको, इन 6 बोल्ट को खोलना होगा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। ये 12 नंबर के गुटका से खुल जाएगा आसानी से। इसको खोलने के बाद हमें इसको खोलना होगा। इसको उस बगल से खोलेंगे, इसको और इसको, इस दोनों को उस बगल से खोलना होगा। तो चलिए उस बगल से खोलते हैं। इस बगल हमें स्पैनर लगा लेना होगा, इस बगल स्पैनर लगा के उस बगल से खोलेंगे। इसको खोलने के बाद अब हमें इसके नीचे वाले बोल्ट को खोलना होगा, जो 12 नंबर का लगा हुआ रहता है, 2 बोल्ट लगा हुआ रहता है। तो चलिए दिखाते हैं वो कहाँ पे लगा हुआ है। नहीं खुला है। खुली देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है नीचे। तो चलिए इन दोनों बोल्ट को हम खोल लेते हैं।
इसके बोल्ट को हमने खोल लिया है। अब इसके इंजन को हम पूरा बाहर निकालेंगे, तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं इसके इंजन को हमने बाहर निकाल लिया। अब हमें इसके 8 नंबर के बोल्ट को खोलना होगा, जिसमें 7 बोल्ट लगा रहता है और एक 10 नंबर का लगा रहता है यहाँ पे। तो चलिए पहले इसको खोल लेते हैं हम 7 बोल्ट को। अब हमें इसके कैप को निकालना होगा। इसके अंदर 10 नंबर का बोल्ट कसा हुआ है, जो 10 नंबर के टिपाने से खुलेगा। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। इसके हमने सभी बोल्ट खोल लिए हैं। अब इसको हमें निकालने से पहले सबसे पहले इसके पैकिंग को निकालना होगा। ये कुछ मिस्त्री भाई नहीं ध्यान देते हैं, जिसके कारण बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए इसके पैकिंग को हम निकाल लेते हैं। अब ये आसानी से निकल जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका हमने फुल इंजन खोल दिया। अब इसके क्रैंक को हम बाहर निकाल लेंगे और इसके किक शाफ्ट को भी बाहर निकाल लेंगे और इसके गियर स्पॉकेट को भी सभी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका हमने फुल इंजन ओपन कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।